डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 साइंस बुक का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही डाल दिया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो इस टॉपिक में हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन एंड मिनरल, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो उन सारे न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में क्या रोल है, वो किस टाइप से हमारे बॉडी में हेल्प करते हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एन एनर्जी गिविंग फूड। Figure 2.3 and figure 2.4. Proteins are needed for growth and repair of our body. Protein are often called as bodybuilding food. So फर्स्ट जो पैरा है उसमें ये बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, और जो फैट्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स, सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और सेम अमाउंट ऑफ फैट्स अगर हम लोग लेंगे तो जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। देन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो फूड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं उन्हें हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी कह सकते हैं। कुछ एनर्जी गिविंग फूड्स फिगर 2.3 और 2.4 में जैसे शो किए गए हैं, जैसे जो मेनली पल्सेस हैं या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल, वो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स होते हैं। और जितने ऑयल, मीट या फिर ग्राउंड नट्स और एग वगैरह एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज के, यहाँ पे 2 टाइप्स के जो फैट्स वाले सोर्स हैं वो सब यहाँ पे शो किए गए हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के रिपेयर या फिर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और वो फूड्स जिनमें प्रोटीन होता है एज अ सोर्स, जो प्रोटीन के सोर्स होते हैं उन्हें हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। सो विटामिन जो होते हैं वो हमारे बॉडी को अलग अलग टाइप के जो डिजीज़ हैं उनसे बचाते हैं, और विटामिन्स हमारे आइज़, बोन्स, टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखते हैं। Vitamins are of different kinds known by different name. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all types of vitamin in separate quantity. सो इस पैरा में ये बोला गया है कि विटामिन्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं और सभी के अलग अलग नाम होते हैं। तो उनमें से कुछ विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, और एक अलग ग्रुप का विटामिन होता है यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये जितने भी विटामिन्स हैं ये हमारे बॉडी को एक रेगुलर बेसिस पे चाहिए होते हैं। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए जो है वो हमारे आइज़ को और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हमारे बॉडी को अलग अलग डिजीज़ से बचाता है। एंड विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। सो विटामिन सी हमारे बॉडी को अलग अलग डिजीज़ से बचाता है, और विटामिन डी हमारे जो कैल्शियम बोन्स और टीथ में यूज़ होता है वो प्रोवाइड करता है। और फूड जो कि विटामिन में रिच हैं वो फिगर 2.6 और फिगर 2.9 में शो किया गया है। ओके, सो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ईच वन इज़ एसेंशियल for proper growth of our body and to maintain good health. सो मिनरल्स जो हैं वो हमारे बॉडी को
थोड़े ही अमाउंट में चाहिए होते हैं। और ये जितने भी मिनरल्स हैं या फिर विटामिन्स हैं वो सारे हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ में और एक गुड हेल्थ जिसे हम बोल सकते हैं वो मेंटेन करने में हमें मदद करता है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल आर शोन इन फिगर 2.10। सो 2.10 में ये कुछ सोर्स हैं इन इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के, ये सब आप देख सकते हैं और इसका कुछ एग्जांपल्स आप याद कर लेना, ये सब एग्ज़ाम में मेनली पूछा जाता है। और सिमिलरली ये जो अलग अलग विटामिन्स के जो सोर्स हैं वो भी जो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, जैसे विटामिन ए पपाया, कैरेट एंड मैंगो में ज़्यादा मिलता है। देन विटामिन बी लिवर, व्हीट एंड राइस में मैक्सिमम पाया जाता है। ऐसे ही जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स के एग्जांपल है वो सब आप इसमें से देख लेना। Then most food items usually have more than one nutrients. You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus, we can say that rice is a carbohydrate-rich source of food. So, ज़्यादातर फूड आइटम्स में मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि अगर आप एक फूड आइटम खाते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट होगा, मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। जैसा कि टेबल 2.2 में जब हम लोग ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था। लेकिन अगर एक गिवन रॉ मटेरियल को अगर हम कंसिडर करें तो ऐसा एकदम पॉसिबल है कि वो जो रॉ मटेरियल है उसमें एक न्यूट्रिएंट जो है वो लार्जर क्वांटिटी में है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। जैसे कि अगर राइस को हम लोग कंसिडर करें तो राइस में कार्बोहाइड्रेट्स अदर न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले ज़्यादा होता है, तो इसलिए राइस को हम कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड भी कह सकते हैं। Then besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fiber are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetable are main source of roughage. So nutrients के अलावा भी हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रफेज के नाम से भी जानते हैं और रफेज मेनली प्लांट्स प्रोडक्ट से हमें मिलता है, जैसे कि होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सारे जो है वो मेन सोर्स हैं रफेज के। देन तो जो वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, पोटैटो, पल्सेस होते हैं ये मेनली रिच सोर्स ऑफ रफेज होते हैं। देन रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। जो रफेज है वो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का और इसे लार्ज अमाउंट में खाना प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये हमारी बॉडी को जो दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में होता है उसको एक्सक्रीट आउट या फिर बाहर निकालने में ज़्यादा हेल्प करता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from our body as urine and sweat. Normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink, such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other source which provides water to our body. So water हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है एज यूरिन और स्वेट। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। जो लिक्विड हम लोग पीते हैं उनमें मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे कि नॉर्मल जो वाटर हम लोग ड्रिंकिंग वाटर जिसे बोलते हैं वो हम पीते हैं, या फिर मिल्क या फिर टी। तो इन सभी से हमें हमारी बॉडी को जो वाटर नीडेड रहता है वो मिल जाता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। बहुत सारे फूड्स को बनाने में भी वाटर यूज़ होता है।
देन द नेक्स्ट जितने भी अदर सोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे कि कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हमें वाटर प्रोवाइड होता है। एक्टिविटी 3, टेक अ टमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। एक टमाटो या फिर टमाटर जिसे हम बोलते हैं, या फिर एक फ्रूट जैसे कि लेमन आपको लेना होगा और उसको 2 हिस्सा में आपको बांटना है या फिर स्मॉल पीसेस में आपको बांटना है। तो क्या आपके हाथ गीले हो जाते हैं ऐसा करने में? केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetable and fruits are being cut, peeled or grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruits that do not contain some amount of water? तो जब अपने घर में आप ये ऑब्ज़र्व करना कि जब भी कोई वेजिटेबल या फ्रूट काटा जाता है, छीला जाता है या फिर उसको मैश किया जाता है, मसला जाता है या फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो ऐसा मैक्सिमम कोई भी वेजिटेबल ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलेगा आपको। ओके, सो वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर to some extent. Our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking in many foods. So इस पैराग्राफ में बेसिकली ये बताया गया है कि वाटर जो है बहुत सारे फूड आइटम्स में हमें मिल जाता है हमारी बॉडी के जो नीड्स हैं उसको मीट करने के लिए, प्लस जो कुकिंग फॉर गुड जो फूड है हमारे घर में जो खाना बनता है उसमें भी बहुत अमाउंट ऑफ वाटर होता है, प्लस जो एडिड हम लोग जो लिक्विड पीते हैं जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, तो उससे भी बहुत सारे वाटर का जो नीड है वो हमारे बॉडी में वो कवर अप हो जाता है। देन बैलेंस डाइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लेना या सुन लेना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो फूड नॉर्मली हम अपने दिन में खाते हैं वो हमारा डाइट होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। तो एक अच्छे ग्रोथ के लिए और हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे डाइट जो होता है उसमें हर वो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए जो कि हमारे बॉडी को लगता है या फिर बॉडी को ज़रूरत होता है, और वो भी एक राइट क्वांटिटी में, हद से ज़्यादा भी नहीं हद से कम भी नहीं। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। किसी का कुछ ज़्यादा मतलब किसी फूड का बहुत ज़्यादा हमने खा लिया या किसी फूड का बहुत कम खाया, वैसा नहीं। द डाइट should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called as balanced diet. So उस डाइट में गुड अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा जो डाइट होता है उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल द एजेस नीड द सेम डाइट? डू यू ऑल्सो think that we need for a what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. So यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको लगता है कि जितने भी लोग हैं अलग अलग एजेस के उन्हें भी सेम टाइप ऑफ डाइट चाहिए? क्या आप सोच सकते हैं कि what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do, यानी कि जो हम रेगुलर डेली बेसिस पे जो हम लोग काम करते हैं, क्या उस पर हमारा बैलेंस डाइट डिपेंड होना चाहिए कि हम जिस टाइप का ज़्यादा कोई काम कर रहा है तो वो जैसे क्या अलग बैलेंस डाइट खाएगा और कोई कम काम कर रहा है तो वो अलग बैलेंस डाइट खाएगा। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो यहाँ पे आपको बोला है कि आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है और उस चार्ट में आपने एक वीक में क्या क्या खाया है उसको लिखना है और ये चेक करना है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने अब तक चैप्टर में मेंशन किए हैं वो सारे उसमें प्रेजेंट है या नहीं, या कुछ फूड आइटम में है और कुछ फूड आइटम में नहीं है जो आपने एक दिन में खाया है वो। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैरा में। कहाँ चलो, ओके। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बंगाल ग्राम जिसे बोलते हैं। फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड्स सच एज इडलीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स
misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables, and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. सो इस पैरा में ये बताया गया है कि जो पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड जिसे मूंग या फिर बंगाल ग्राम भी कहते हैं, फर्मेंटेड फूड्स फर्मेंटेड फूड्स यानी कि जैसे साउथ इंडियन फूड जो होते हैं जैसे इडली वगैरह, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, मिसी रोटी, थेपला जो कॉम्बिनेशन ऑफ आटे को मिक्स करके बनता है, देन बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी यानी कि गुड़, और एंड अवेलेबल वेजिटेबल्स और बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं वो एक रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमें प्रोवाइडेड है। तो ऐसा कहना सही नहीं होगा कि जो बैलेंस डाइट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स है। तो डे टू डे लाइफ में जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं वो भी बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the preparation of cooking and preparation process of cooking and preparations? So eating right kind of food ही काफ़ी नहीं है। बहुत सारे जो फूड आप खा रहे हैं उसको ठीक से पकना भी ज़रूरी है। तो क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कभी कभी बनाते टाइम या फिर फूड को प्रिपेयर करते टाइम भी लॉस्ट हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिज़ल्ट इन सम लॉस ऑफ विटामिन। यानी कि वेजिटेबल्स या फिर फूड को अगर हम लोग वॉश करते हैं काटने के बाद या फिर उसको काटने या फिर छीलने के बाद अगर हम उसको वॉश करते हैं तो काफ़ी जो उसमें से विटामिन है वो लॉस हो जाता है। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो स्किन होता है बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट का, और उसमें भी काफ़ी विटामिन और मिनरल होते हैं जो कि कभी कभी लॉस हो जाते हैं रिपीटेड वॉशिंग से। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। तो राइस और पल्सेस यानी कि जो दाल है उन्हें भी अगर हम धोते हैं रिपीटेडली तो उसमें भी काफ़ी विटामिन और मिनरल जो उसमें उसके स्किन में प्रेजेंट होते हैं वो सारे लॉस हो जाते हैं। ओके, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ द फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and are considerable. So we all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम लोग सभी जानते हैं कि कुकिंग से फूड जो है उसमें टेस्ट आता है और उसे डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को लॉस करने में भी हेल्प कर देता है। कई बार जो कुकिंग से जितने भी वेजिटेबल होते हैं उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत टाइम लॉस हो जाते हैं क्योंकि फूड को काफ़ी देर तक पकाया भी जाता है। मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। सो बहुत सारे जो यूज़फुल प्रोटीन होते हैं और बहुत सारे अमाउंट में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो कई बार लॉस हो जाता है जब फूड को कुक किया जाता है या फिर पानी को जब फेंक दिया जाता है तब। विटामिन सी गेट्स easily destroyed by heating during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? विटामिन सी जो है वो easily destroy हो जाता है जब हम लोग फूड को कुक करते हैं। तो फ्रूट्स को और रॉ वेजिटेबल्स को अगर हम लोग अपने डाइट में ऐड करें तो वो उस डिमांड को पूरा कर देता है जो विटामिन सी के लॉस से होता है। भूजो थॉट्स दैट फैट would be the best food to eat all the time. A katori ball of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fat, fried
food like samosa and puri, snack, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, और स्वीट्स भी जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, एक टाइप का स्वीट होता है पेड़ा. डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. सो भूजो ने ये सोचा था कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि फ़ैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी देता है. सो उसने भी वही स्टार्ट किया कि हेवी जो फूड हैं जिनमें ज़्यादातर फ़ैट रहता है, जैसे कि फ्राइड समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी और जितने भी स्वीट्स हैं वो सब उसने खाना शुरू कर दिया. तो क्या तुम्हें लगता है ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि फ़ैट ज़्यादा अगर हम लोग फैट रिच फूड खाते हैं तो हमें एक कंडीशन जिसे डिजीज़ ही कह सकते हैं, वो ओबेसिटी का कंडीशन होता है, जैसे जिसमें शरीर में बेसिकली फूल जाता है, जैसे कि भूजो का अभी फूल चुका है, इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस. अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट contain a particular nutrient. If this continues over a large period of time, the person may suffer from its deficiency. So ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है. डेफिशिएंसी क्या होता है बेसिकली पूछा जाता है एग्ज़ाम में. तो अगर एक आदमी है जो खाना तो खा रहा है लेकिन उसके फूड में या फिर जो खाना वो खा रहा है उसमें कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती रहती है, तो अगर ये कमी बहुत लंबे समय तक रहती है तो उसे उस न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से बहुत सारे डिजीज़ हैं जो होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी से अगर लॉन्ग टाइम तक वो परसिस्ट करती है तो उसे डेफिशिएंसी हो सकती है उस डिजीज़ की. और जो डिजीज़ किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है उन्हें हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं. ओके. Deficiency of one or more nutrient can cause disease or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. जैसा कि मैंने बोला था कि डेफिशिएंसी अगर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की भी होती है तो बहुत सारे डिजीज़ और डिसऑर्डर हमारे बॉडी में होने लगते हैं, और इन डिजीज़ को हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ के नाम से जानते हैं. ओके. If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. So अगर एक पर्सन है जिसे इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है उसके डाइट में, या फिर बहुत लॉन्ग टाइम तक उसने प्रोटीन खाया नहीं है, या प्रोटीन से बहुत ही कम मात्रा में खाया है खाना, जैसा खाना जो प्रोटीन में बहुत कम होता है, तो उसका ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो होगा. उसका मुंह जो है वो फूल जाएगा, स्वेलिंग ऑफ फेस यानी कि मुंह थोड़ा फूल जाता है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर यानी कि कम उम्र में ही बाल कभी कभी कुछ बच्चों के सफ़ेद हो जाते हैं. देन स्किन डिजीज़ भी बहुत टाइप का हो जाता है प्रोटीन की कमी से, और डायरिया एक कॉमन प्रॉब्लम है जो प्रोटीन की कमी से होता रहता है. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not be even able to walk or move. So डाइट में अगर बोथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो जाती है बहुत लंबे समय के लिए, तो उसका एक आदमी का ग्रोथ पूरा कम्प्लीटली रुक भी सकता है. ऐसा जो पर्सन होता है वो बहुत ही लीन हो जाता है. लीन यानी कि बहुत पतला हो जाता है और दुबला हो जाता है, और इतना वीक हो जाता है कि वो कभी कभी मूव भी नहीं कर सकता है. डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. Okay. All deficiency diseases can be prevented by taking balanced diet. In this chapter, we ask ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensured that our meals have a balanced diet of different nutrients needed by our body. So जितने भी deficiency disease हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए एक ही उपाय है कि आपको बैलेंस डाइट खाना होगा. Okay, in this chapter
हमने अपने आप से पूछा है कि जितने भी डिफरेंट रीजियंस हैं उनमें एक कॉमन फूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस डाइट। इन जितने भी मील्स हैं उनमें एक बैलेंस डाइट हमेशा फॉलो होता रहा है जितने भी रीजियंस हैं, और उन मील्स में ही हमें बैलेंस डाइट बेसिकली मिल जाता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो उसी मील में हमें मिल जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। तो इस टेबल को आप लोग एक बार ध्यान से पर देख लेना और याद कर लेना जितने भी इसके डिफिशियंसी और सिम्टम्स हैं। जैसे विटामिन ए का लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, लॉस विजन इन डार्कनेस और नाइट, समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन। देन विटामिन B1 बेरी, इसका डिफिशियंसी डिजीज़ का नाम है। और वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कि काम करने में बहुत एनर्जी कम फील होगा और मसल जो हैं वो वीक हो जाएंगे। और विटामिन ए से लॉस ऑफ विज़न होता है, यानी कि दिखाई देना टेम्पोरेरीली या फिर कम्प्लीटली बंद हो जाता है। देन विटामिन सी से स्कर्वी होता है, यानी कि ब्लीडिंग गम्स एंड वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि ब्लीडिंग गम्स यानी जो आपके मसूड़े होते हैं वो काफ़ी टाइम आप ब्रश करेंगे तो उसमें खून निकलने लगेगा, या फिर आपको अगर चोट लगता है तो उसे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा हील होने में। ओके। देन विटामिन डी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स एक ऐसा कंडीशन है जिसमें विटामिन डी की कमी से जो पैर के जो बोन है वो बेंट होने लगते हैं। देन कैल्शियम के डेफिशिएंसी से टूथ डिके और बोन डिके होता है। वीक बोन्स हो जाते हैं, यानी कि बोन काफ़ी वीक हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। देन टूथ डिके यानी कि दांत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, दांत हिलने भी लगते हैं कभी कभी। देन आयोडीन से गॉइटर होता है। ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। तो आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है और नेक का जो हिस्सा है वो फूल जाता है कभी कभी। एक ये कंडीशन होता है, और बच्चों में जनरली मेंटल डिसेबिलिटी की कंडीशन आ जाती है। और आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और एनीमिया से वीकनेस ज़्यादा आ जाता है बॉडी में। तो ये सब वो डेफिशिएंसी और उनके सिम्टम हैं जो आप एक बार पढ़ लेना और याद कर लेना, क्योंकि ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आते ही रहते हैं एग्जाम्पल में। और यहाँ जितने भी कीवर्ड्स हैं उनका एक बार डेफिनेशन आप लोग ज़रूर याद कर लेना, जैसे बैलेंस डाइट क्या होता है, देन बेरी कौन सा कंडीशन है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, और कौन कौन से फूड में ये मिलता है। तो ये सब जितने भी हैं ये सब आपको चैप्टर में ही मिल जाएंगे, और मैंने शायद अंडरलाइन भी कराया है, तो वो सब आप पढ़ लेना। ओके। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा डालने का इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। और आपका जितना भी अगर डाउट्स है या फिर कुछ रिव्यू है वीडियोस के ऊपर, तो वो सब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।